पे जहाँ हमने छोड़ा था, यानी जहाँ हम रुके थे उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। yesterday I have given some important tips of idioms because बहुत बच्चों ने ये कहा था मैम प्लीज़ गिव some important tips and that I have given you in previous video, but now we are going to discuss about the verb, not only the verb. मैंने आपको अभी तक जो वर्ब बताया, वर्ब का डेफिनेशन बताया, वर्ब को कितने हाउ मैनी मतलब वो कितने क्लासेस में बटा, कितने भाग में वो बट जाता है, फिर वो उसके आगे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, तो आई थिंक सो कि वो आप समझ रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि वर्ब, वी विल रिकॉल ऑल दैट थिंग्स अबाउट द वर्ब। वर्ब क्या था आपका? वर्ब का मैंने आपको डेफिनेशन बताया था। सबसे पहले आप वर्ब का डेफिनेशन ये देखिए कि द वर्ब इज ए वर्ड, ओके, यूज्ड टू एक्सप्रेस, द वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस व्हाट, टू एक्सप्रेस some actions, feeling or existence. Okay, so you can say in the next word also that verb in a very small definition is here, that verb is an action verb. ये तो आपको छोटे, लेकिन हम उसको थोड़ा सा और अगर समझने की कोशिश करें तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि ए वर्ब, क्या बोल सकते हैं, ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस सम एक्शंस, फीलिंग और एक्सिस्टेंस। ओके, और हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपका वर्ब होता है, इट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। वर्ब, ओके, वर्ब आपका बहुत ही आप कह सकते हैं कि सेंटेंस में बहुत ही मेन काम करता है। जैसे आप वन सेंटेंस if you will take, in that sentence there is subject also, object also and verb also. Okay, so this is the definition of verb. First, you know, verb को हमने दो भागों में बांटा। किस में भागा? एक फर्स्ट हो गया मेन वर्ब, ओके, मेन वर्ब, एंड सेकंड इज योर हेल्पिंग एंड ऑक्सिलरी वर्ब। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सब बताया था कि मेन वर्ब को आप प्रिंसिपल वर्ब भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट इज आपका वर्ब कितने भागों में? इन इंग्लिश लैंग्वेज योर वर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एंड फर्स्ट इज योर मेन क्लॉज या मेन वर्ब और प्रिंसिपल भी आप उसको कह सकते हैं, एंड सेकंड इज योर हेल्पिंग एंड ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, अब हम आएंगे कि हमने उसमें से अगर अब हम क्या है, मेन वर्ब भी आपके, अभी तक तो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में बताया कि वर्ब दो भागों में, मेन एंड ऑक्सिलरी एंड हेल्पिंग। अब आपका मेन वर्ब भी दो भागों में बांटा गया है। अब वो क्या क्या चीज़ मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ आपको फिर से सब बता रही हूँ, आप इसको ध्यान से। मैंने आपको बताया था फिनाइट वर्ब एंड नॉन फिनाइट वर्ब। फिनाइट वर्ब का डेफिनेशन क्या दिया था मैंने आपको, देखिए, फिनाइट वर्ब इज दैट विच चेंज इट्स फॉर्म। ओके, ए फिनाइट वर्ब इज दैट विच चेंज इट्स फॉर्म according to the number, person and tense of its subject. Okay, यह वो एग्री करता है। कौन एग्री करता है? आपका ये फिनाइट वर्ब इज दैट विच एग्री विद द नंबर, person and tense of its subject. This is the definition of your what, finite verb. फॉर एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया था फिनाइट वर्ब का, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, दे आर प्लेयर्स। ओके, दे मीन्स प्लूरल है, दे आर इसलिए आर लगा है, ही इज अ स्टूडेंट। ओके, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फिनाइट वर्ब। लाइक दैट ओनली नॉन फिनाइट वर्ब, व्हाट इज द डेफिनेशन? द डेफिनेशन इज, नॉन फिनाइट वर्ब का आपका डेफिनेशन क्या था? ये नॉन फिनाइट इज दैट विद मैंने बताया था, आपको याद हो, विच डज नॉट एग्री, विच finite verb which agree with the, but in non-finite which does not agree with the number, person or tense of its subject. Okay, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा था। अब हम आ जाएंगे, हमने ये भी देखा था कि आपके काइंड्स ऑफ नॉन फिनाइट वर्ब्स आपके कितने तरह के होते हैं। अब देखिए ये सीक्वेंस है, नॉन फिनाइट वर्ब्स आपके 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज योर द इन्फिनेटिव, एंड द सेकंड इज योर द जेरेंट, एंड थर्ड इज योर द पार्टिसिपल। तो अब हम इस समय क्या पढ़ रहे थे? द इन्फिनेटिव।
आपके द इन्फिनेटिव्स भी काइंड्स ऑफ इन्फिनेटिव भी टू टाइप्स के हैं, द नाउन इन्फिनेटिव एंड द जेरेंडियल इन्फिनेटिव। ओके, फिर हमने वहाँ से हम आगे बढ़े तो हम कहाँ पे आ गए, हम आ गए इन्फिनेटिव विथ और विदाउट टू। क्योंकि जब भी इन्फिनेटिव का नाम आता है तो मतलब हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में यही घूमता है कि ओ इन्फिनेटिव वर्ब मीन्स वर्ब के पहले टू लग जाएगा, दैट इज ऑन द इन्फिनेटिव वर्ब। नहीं होता है बहुत मतलब कि आप इसको कह सकते हैं, लेकिन देर आर मतलब ऐसा होता है कि टू लग जाए तो वो इन्फिनेटिव वर्ब भी होता है। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसके पहले या जिसके बाद आप इन्फिनेटिव नहीं लगाएंगे, सॉरी टू नहीं लगाएंगे तो वो इन्फिनेटिव ना हो। अब वो क्या होते हैं, आई हैव गिवन द रूल्स हियर। ओके, तो प्लीज आप यहाँ देखिए, इन्फिनेटिव विथ और विदाउट टू। तो विथ इन्फिनेटिव विथ टू मीन्स कौन सा हो सकता है इन्फिनेटिव विथ, जैसे टू गो, टू ईट। ओके, देर आर मैनी थिंग, टू गो, टू ईट। और भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने बताए थे, आप जानते भी होंगे, जैसे कि टू बी लव, टू उसमें आप वो भी लगा सकते हैं, टू हैव बीन completed। दिस ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इन्फिनेटिव विथ टू। ओके, जिसमें ये सिंपल सा है, वर्ब के पहले आप टू लगा दिए। लेकिन अब ऐसा होता है कि बहुत सारे विथ तो हम जान गए कि वर्ब के पहले टू लग गया, दैट इज योर इन्फिनेटिव। बट विदाउट टू, उसके देर आर सम रूल विदाउट टू का। कौन सा, विदाउट टू का ये रूल्स है। क्या रूल है, जैसे ये वर्ड्स आपको दिए गए हैं, हियर, सी, फील, मेक, लेट, बिट, वॉच, बी, होल्ड, नो, नोटिस, ऑब्जर्व, नीड नॉट, डेयर नॉट। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी एक बार दिया था, लेकिन क्योंकि उस समय मैंने सिर्फ डिफाइन वन रूल का या आई थिंक सो टू रूल्स का ही किया था, तो वो पूरा कंप्लीटेड नहीं था। हियर आई हैव गिवन द ऑल रूल ऑफ इन्फिनेटिव विदाउट टू। तो आपके ये जो वर्ड हैं, इस वर्ब के बाद मतलब आपके जितने वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं, वॉच, बिहोल्ड, नो, नोटिस, तो इस वर्ड के बाद आने वाले इन्फिनेटिव के साथ टू नहीं लगता है। ओके, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि इस वर्ब के बाद आने वाले इन्फिनेटिव के साथ टू नहीं लगता है। इस बात को आप हमेशा रिमेंबर रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लेट हिम सिंग। ओके, लेट हिम सिंग। अब यहाँ क्या है, ये आपका क्या है, सिंग। अब आप बताइए, यहाँ लेट आ गया, जब ये लेट आपका क्या हो गया, ये वर्ब है, लेट हिम सिंग। अब इस वर्ब के मतलब ये ऐसे वर्ड दिए गए हैं आपको जिनके लगने के बाद, इन वर्ब के आने के बाद आने वाले इन्फिनेटिव के साथ टू नहीं लगता है। जैसे लेट हिम सिंग, ये देखिए आपके सिंग के साथ क्या टू लगा है, नहीं लगा है। वी शैल वॉच हिम डांस। ओके, वी शैल वॉच, ये भी आपका वर्ब है, मतलब वर्ब है जो यहाँ पे दिया गया है। और ये भी आपका देखिए लेट है, ये यहाँ दिया गया है। वी शैल वॉच हिम डांस। डांस, डांस के पहले ये आपका इन्फिनेटिव वर्ब है, क्या इसके पहले लगा है टू, नहीं लगा है। इसलिए ये बोला गया है कि आपके हियर, सी, फील, मेक, लेट, बिट, वॉच, बिहोल्ड, नो, नोटिस, ऑब्जर्व, नीड नॉट, डेयर नॉट, इस सारे वर्ड के बाद आने वाले इन्फिनेटिव्स के साथ भी टू नहीं लगता है। नाउ ये सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या है, इस वर्ड के बाद आने वाले इन्फिनेटिव्स के साथ भी टू नहीं लगता है। इन्फिनेटिव्स के साथ कौन सा है, एक तो ये वर्ड, तो ये आपको हमेशा याद रखना है, इसको आपको रिमेंबर रखना है। और मैं तो आपको ये कहती हूँ कि आप किसी कॉपी में इसको नोट कर दीजिए, क्योंकि दिस रूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आपको ये पहचानने में, जानने में। तो ठीक है, ये रूल सेकंड। इस वर्ब के बाद भी कौन कौन से वर्ब के बाद आने वाले इन्फिनेटिव के साथ भी टू नहीं लगता है, ये तो आपको रूल 1 में दिया है, इनके साथ भी और इधर भी। शैल, विल, शुड, वुड, डू, डिड, मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड, ये सारे आपके क्या है, मॉडल्स वर्ब है कि नहीं। आप इसको ध्यान से देखिए, ये आपके शैल, विल, शुड, वुड, डू, डिड, मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड, ये आपके मध्य डू डिड है, जो आप इसको डू को और डिड को प्रेजेंट पास्ट में ले जा सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि मॉडल वर्ब्स के साथ भी टू नहीं लगता है, इस वर्ब के बाद आने वाले इन्फिनेटिव के साथ।
इस वर्ड, ये जो वर्ड है इसके बाद जो इन्फिनेटिव आता है उसके साथ भी टू नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल ही कैन प्ले, कैन आपका क्या है, यहाँ पे बताया गया जो वर्ड कैन आपका मॉडल वर्ब है, यहाँ पे प्ले जो यहाँ वर्ड दे, ये रूल 2 में है, इसको भी आपको कहीं लिख लेना है या याद करना है। तो आप यहाँ लगा है टू, नहीं लगा है। ही कुड डू इट, कुड यहाँ आपने देखा होगा कुड आया है, इसीलिए ये आपको वर्ड रिमेंबर करने होंगे। ये आप इसको सोचिएगा कि ये तो अगर आपको ऐसे नहीं याद होता तो आप याद कर लीजिए कि वो ये तो मॉडल वर्ड्स है, यानी इनके साथ भी मतलब टू नहीं, अगर इनके इन वर्ब के बाद कोई भी इन्फिनेटिव्स आ गया तो वो सेंटेंस में उसके आगे टू नहीं लगेगा। वी शैल ट्राई, शैल आ गया आपका, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया था ये ट्राई, ट्राई के पहले टू लगा नहीं लगा है, तो हम इस इन्फिनेटिव के साथ भी टू नहीं लगता है। यू वुड लाफ, लाफ ये भी आपका वर्ब है लेकिन इन्फिनेटिव वर्ब है, लेकिन इसके आगे टू लगा नहीं। अब रूल नंबर 3, इन एक्सप्रेशन के बाद भी इन्फिनेटिव के पहले टू नहीं लगता है। ओके, अब इन एक्सप्रेशन के बाद भी इन्फिनेटिव के पहले टू नहीं लगता है। अब ये तो रूल 3 में आ गया। फॉर एग्जाम्पल किसके साथ, ही हैड बेटर रिजाइन, यानी आपका जहाँ हैड वुड ये लग गया, उसके साथ भी उसके बाद आने वाले इन्फिनेटिव के पहले भी टू नहीं लगता है। ठीक है, अब आप इसको समझ सकते हैं कि ये आपके क्या, ये सारे वर्ड जैसे हैड बेटर ये हो गया, वुड ये हो गया, वुड रेदर, ये आपके जो है बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप इसको बहुत सारे ले सकते हैं, जैसे कि आप और ले सकते हैं देन, रेदर, देन, हैड, सूनर एक्सेट्रा, देयर आर मैनी वर्ड, वो वर्ड भी आपके इसी में आते हैं वर्ड थर्ड। तो ऐसे वर्ड जो होते हैं इनके इन एक्सप्रेशन के बाद भी जो इन्फिनेटिव आता है, जैसे ये आया है वर्ड और ये आया है, इसके पहले भी टू नहीं लगा है। विड्रॉ मीन्स इट इज आल्सो वन टाइप, ये भी आपका वर्ब है, आपका इन्फिनेटिव वर्ब है, और रिजाइन भी, लेकिन इसके पहले टू नहीं लगा है। इसमें मैंने बहुत सारे वर्ड्स आपको नहीं दिए हैं, मैं आपको दे दूंगी, जैसे हैड, रेदर, वुड, सूनर। ओके, देयर आर मैनी वर्ड्स जैसे हैड, रेदर, वुड, सूनर, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे। तो आप इस रूल 3 को भी अच्छी तरह वो करिए। रेदर देन, हैड, सूनर, बहुत सारे वर्ड्स हैं, रेदर देन, हैड, सूनर, ये सारे वर्ड्स के बाद भी इन्फिनेटिव के पहले अगर कोई इन्फिनेटिव वर्ड आता है, इन सब वर्ड्स के बाद अगर कोई इन्फिनेटिव वर्ड्स आता है वहाँ टू नहीं लगता है। फोर्थ रूल, टू का यूज कंजक्शन देन के बाद भी नहीं करते हैं। जो टू, ये अगर आप रूल सब याद कर लोगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे कभी कभी एग्जामिनेशन में क्या होता है कि आपको मिलता है ये सेंटेंस और ये कहा जाता है कि आप बताइए क्या यहाँ पे टू या यहाँ पे इन्फिनेटिव जो यूज़ हुआ है क्या वो राइट है या रॉन्ग है। तो आप उस समय बहुत कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो आपको ये याद करना होगा कि ये तो इन वर्ड्स के अगर ये वर्ड के बाद आने इन्फिनेटिव के साथ टू नहीं लगेगा, और इनके साथ भी मॉडल वर्ड्स के हैड बेटर, वुड रेदर, हैड रेदर, वुड सूनर, रेदर देन, हैड सूनर, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ उनके बाद इन सारे एक्सप्रेशन के बाद भी इन्फिनेटिव जो वर्ड आते हैं उनके पहले, जैसे इन एक्सप्रेशन हैड बेटर, वुड रेदर, जैसे आपको जो ये एक्सप्रेशन आया उसके बाद जो विड्रॉ या रिजाइन हुआ इसके पहले ये इन्फिनेटिव के पहले आपने टू नहीं लगाया तो पहले टू नहीं लगता है। ओके, अब यहाँ पे आपका रूल फॉर टू का यूज कंजक्शन देन के बाद भी नहीं करते, यानी कंजक्शन वर्ड में हमेशा कोई जॉइनिंग, कंजक्शन मीन्स जॉइनिंग वर्ड, कोई वर्ड जो जिसे आप जॉइन करते हैं तो यहाँ वो बोल रहा है कि देन के बाद भी नहीं हम टू का यूज करते हैं। ओके, हम यहाँ पे टू का यूज कंजक्शन देन के बाद भी नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल ही इज बेटर एबल टू राइट देन स्पीक, टू राइट है तो आपके दिमाग में ये आएगा ओह टू राइट, ये तो इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव वर्ब हो सकता है, नहीं,
ये आपका टू राइट जो वर्ब है ये बोल रहा है कि टू का यूज कंजक्शन देन के बाद, यानी देन यहाँ पे है, इसके बाद आप इस कोई भी क्या नहीं कर सकते, टू का यूज नहीं कर सकते हैं देन के बाद। जबकि उसके पहले टू राइट आ चुका है, वो क्या आया है, वो आपका आप मतलब ये बोल रहे हैं कि आफ्टर, यानी आप मतलब इसके बाद आपको नहीं करना है, बिफोर आप कर सकते हैं टू राइट। दिस इज आल्सो वन टाइप ऑफ ए वर्ब, ये आपका वर्ब ही है एक तरह से, ठीक है। लेकिन वो बोल रहा है कि टू का यूज कंजक्शन देन के बाद भी नहीं करना है, टू का यूज। जबकि स्पीक भी आपका वर्ब है, लेकिन आपको टू का यूज नहीं करना क्योंकि ये देन के बाद आया है। यही आपके रूल 4 में बताया गया। नाउ रूल 5, टू का यूज प्रीपोजिशन बट के बाद भी नहीं करते हैं, प्रीपोजिशन बट के बाद भी आप, जैसे ये कंजक्शन एंड प्रीपोजिशन। यहाँ पे ये बताया कि टू का यूज कितना अच्छा है, आप इसको लिख लीजिए। टू का यूज प्रीपोजिशन बट के बाद भी नहीं करते हैं। कैसे नहीं करते हैं, शी कैन डू नथिंग बट वीप। अब ये देखिए, शी कैन डू नथिंग बट वीप, क्या इसके पहले टू आया है, नहीं आया है। और यही बात तो वो बताना चाह रहे हैं कि टू का यूज प्रीपोजिशन बट के बाद भी नहीं करते हैं। ओके, नाउ रूल 6 हियर, हैव हैज हैड के बाद कोई नाउन प्रोनाउन आए और उसके बाद इंफिनिटिव, तो टू नहीं लगाते हैं। सो इजी, अगर आपका हैव हैज हैड के बाद अगर कोई नाउन प्रोनाउन आया और उसके बाद इंफिनिटिव आया, ये भी रूल 6 है, आपको इसको रिमेंबर करना है, तो आप टू नहीं लगाएंगे। जैसे आई विल हैव यू रिमेंबर मी, ओके, तो ये रिमेंबर क्या है आपका, उसके बाद इंफिनिटिव, ये आपका इंफिनिटिव है वो, ये रिमेंबर। तो क्या ये बोल रहे हैं कि हैव हैज हैड के बाद अगर कोई नाउन प्रोनाउन आए तो आपका आ तो गया यहाँ, ये क्या है आपका, ये आपका प्रोनाउन वर्ड्स आ गया कि नहीं। तो ये प्रोनाउन बोल भी रहे हैं, आई हैव हैज हैड के बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आए और उसके बाद इंफिनिटिव, तो टू नहीं लगाते। तो इंफिनिटिव आया, हमने टू नहीं लगाया है। तो दिस ऑल आर द रूल्स ऑफ इंफिनिटिव विदाउट टू, you have to remember it. First of all, you write it, okay, then you try to understand it, and next point I will give you in next video. Thank you.